देते हैं। लेकिन हमारा सवाल है सर, जैसे अब कोई आर्मी वाला था, पहले उसकी थाली में पनीर भी था, दाल भी था, जो एक सीजनल सब्जी भी थी, रायता भी था, गुलाब जामुन भी था, सब कुछ था, सजा के एक थाली मिली थी। लो सरकारी नौकरी और पेंशन का। अब उन्होंने वो थाली हटा के अग्निवीर वाला दे दिया, उसमें 2 रोटी है, दाल है और थोड़ा सा चावल है, बोले इतने ही में खा ले। फिर जब विरोध कर रहे हैं तो बोले अरे मैं तुम्हें रायता भी तो दे दे रहा हूँ, ले रायता ले लो, मतलब अब अर्धसैनिक बलों में बाद में नौकरी ले लेना। लेकिन ये क्यों नहीं बता पा रहे, वो सारा चीज़ जो छीना है इन्होंने ही तो छीना है। और बाद में बोलते हैं कि गुलाब जामुन ले लो, आते हैं बोलते हैं हम 500 रुपये लीटर तेल खरीद लेंगे, 200 रुपये केजी आटा खरीद ले। कहाँ से आते हैं, कौन सी जगह से आते हैं? ऐसे लोग भी आते हैं ना, लोग बोलते रहते हैं कि अरे क्या हो गया, हम वो शेर चुने हैं तो शेर को तो खिलाने में थोड़ा खर्चा बढ़ता ही है। ऐसे भी तो बोलते हैं ना, ये बोलने वाले कुछ भी क्या लगता है कि मोदी जी की नीतियां मतलब गरीबों के पक्ष में है या गरीबों के विरोध में? मतलब गरीब को परेशान करती हैं फिर गरीब को ऊपर उठाती हैं, ऐसा कुछ लगता है? एहसास किया आपने कभी? ऐसा है, ये जो नीतियां बनाते हैं, छोटे स्तर का आदमी है हाँ, वो तो दुखी चल रहा है। अच्छा, छोटे स्तर का आदमी है, हाँ, और इसमें पूंजीपति आदमी सुखमय है। हाँ हाँ, पूंजीपति आदमी बहुत सुखमय है। और जो बीच के आदमी और छोटा स्तर का वो आदमी इसमें घिस रहा है, पिघल रहा है। अच्छा, मतलब उनके सारे कारोबार खत्म हो गए, मतलब उनकी नीतियां मतलब बड़े स्तर पर। एक तरह से देखा जाए गरीब और मजदूर के बच्चे एक सोचते थे कि हमारी सरकारी नौकरी हो जाए या किसी कंपनी में बढ़िया नौकरी हो जाए, तो ये सरकारी कंपनियां भी खत्म कर, सरकारी नौकरी खत्म कर, छोटे कारोबार ही खत्म कर दिए, खत्म कर दिया ना। अब हरियाणा में बोल रहे हैं कि अग्निवीरों को अलग अलग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम यहाँ नौकरी दे देंगे, वहाँ नौकरी, ऐसा ले लो। यही तो अंतर है ना, ये समझने वाली बात है ना कि सारा थाली में सजा हुआ था, वो मस्त था आदमी, उन्हें सरकार को दिक्कत था ना कुछ को। अब उन्होंने उसमें छीन के और 4 चीज दे के अब वो विरोध कर रहा था, बोल रहे कि चलो हम रायता दे देते हम या फिर गुलाब जामुन दे देते। जैसे नहीं बोल रहे कि हम पुलिस में दे देंगे, ऐसा नहीं बोल। अरे तो उसको 15 साल का पक्का नौकरी था ना पहले, अब तो रिटायरमेंट था, पेंशन था, 4 साल के कर दिया, 4 साल का कर दिया। नुकसान हुआ कि नहीं? और जिन राज्यों में उनको लग रहा है कि हमें दिक्कत होगा, वहाँ पे फिर अलग अलग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम इनको अलग से कहीं करेंगे। तो जरूरत ही क्यों पड़ा, ये तो उनका चल रहा था ना। कहीं भी मजबूत आर्मी की तो जरूरत होती है ना देश को। 4 साल में कितना एक्सपीरियंस ले पाएगा वो? जब तक ले पाएगा तब तक घर आ जाएगा, तो क्या कर पाएगा? और घर आके क्या काम करेगा? सबको तो नौकरी दे नहीं पाएंगे, वही बात है। वो यही है ना, सिक्योरिटी करेगा फिर क्या करेगा? तो सिक्योरिटी का कितना जॉब होता है? 10,000 15,000। तो यही तो बता रहे, छोटे स्तर को ये खत्म कर रहे हैं ना। मतलब कहीं एक मौका ना रह जाए कि आपका बच्चा कहीं पढ़ लिख के थोड़ा आगे ना बढ़ जाए। जो पहले नीतियां थी, हाँ, पुराने जमाने वाली, जैसे पंडित ठाकुर अपनाते थे, हाँ, वही नीति अपना रहे हैं, वही अपना रहे ना। क्योंकि पहले स्तर पे आपने देखा होगा, हाँ, ये लोग बड़े स्तर पर ही अधिकारी लोग होते थे। हाँ हाँ, क्योंकि छोटे स्तर को पढ़ने ही नहीं देते थे, जब पढ़ जाएंगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा? सही बात है। तो वही नीति अपना रही है। अच्छा, वही नीति अपना रहे, मतलब गरीब के बच्चों को बढ़ने ही मत दो, वहीं रहे 10-15 हज़ार की नौकरी करे, बंधुआ मजदूर, उसके बाद मर जाए। और क्या है? तो कहीं इनका तो यही है ना माहौल कि 10-15 हज़ार का बंधुआ मजदूरी करो और मर जाओ। आगे हम ना कुछ देंगे ना पीछे लेने देंगे। एक मौका था आपके पास कि घर परिवार का आप स्थिति बदल दो, वहाँ पे भी आपको काट दिया जा रहा है। बाकी आपके पास 20-25 लाख रुपए है नहीं कि आप प्रोफेशनल पढ़ाई करवा के अपने बच्चों को आगे निकाल दो। जिसके पास पैसा वही तो इंजीनियरिंग, मेडिकल और MBA करवाएगा। यही तो बता रहा हूँ आपको, इसमें छोटे स्तर का आदमी घिस रहा है। जब यहाँ देखा जाए तो आर्मी में, पुलिस में रहते हैं वो गरीब घर के बच्चे ही तो जाते थे, और कौन जाता था? अब सरकार भर्ती नहीं निकाल रही, भर्ती निकाल ही नहीं रही। लड़के ओवरेज हो रहे हैं, ये भी बात है। दोबारा थोड़ा भर्तियाँ निकल जाती है तो उनको इनकी लीक हो जाती है, मौका मिलता है उनको। भर्तियाँ भी तो प्रॉपर नहीं हो पाती ना, लीक हो जाती है इनकी। लीक हो रही बराबर हो रही है लीक। लड़कों की एज तो बढ़ रही है, उनकी तो रेज बढ़ रही है ना, उनको दोबारा मौका मिलेगा नहीं ओवरेज होने के बाद। हाँ हाँ। तो ये जो लोग आते हैं बोलते हैं हम 500 रुपये लीटर तेल खरीद लेंगे, 200 रुपये केजी आटा खरीद ले, कहाँ से आते हैं, कौन सी जगह से आते हैं? ऐसे लोग भी आते हैं ना, लोग बोलते रहते हैं कि अरे क्या हो गया, हम वो शेर चुने हैं तो शेर को तो खिलाने में थोड़ा खर्चा बढ़ता ही है। ऐसे भी तो बोलते हैं ना, ये बोलने वाले कुछ भी बोले। हाँ, सामाजिक लोगों को भी देखना चाहिए ना। हाँ, सामाजिक तो देखना चाहिए, समाज को क्या होना है, मतलब आगे चल के हमारा स्तर क्या होगा। जब हमारा नवयुवा ही खत्म हो जाएगा तो हम और आप करेंगे क्या? सही बात है। मतलब बच्चों के लिए फ्यूचर कम हो रहा है और स्कोप भी कम हो रहे हैं। और अब ये तो चुनाव खत्म हो गया, अब तो अगला आदमी 2029 में ही सोच पाएगा ना, 27 में होगा ना। हाँ, 27 में तो यूपी में चुनाव होगा। यूपी में होगा ना, तो यूपी में लग रहा है बदलाव होगा इस बार, जो 27 में चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव देख करके तो होना चाहिए। हाँ, लोकसभा चुनाव देख के जैसा है तो हो सकता है बदलाव होना चाहिए।
बाकी प्रशासन में ही प्रशासन टाइट करके रखा है यूपी को, बाकी रोजगार के मामले में मतलब पीछे जितना ही है। प्रशासन टाइट रख रहे हैं उतना रोजगार में भी टाइट पोजीशन रहती। प्रशासन टाइट है, लेकिन जो हाँ। पाती है उनको तो कुछ दंड तो है नहीं। और अच्छा। जो बेचारे दंडित नहीं है उनको दंड मिल रहा है। अच्छा, उनको ये भी मिल तो रहा है। मतलब पक्षपात हो रहा है वहाँ पे भी ना। पक्षपात क्या है, जैसे मैंने कुछ किया नहीं है हाँ, हाँ। तो मुझे फंसाया गया, जिसने किया वो निकाल दिया। अच्छा, तो ये निकाल न्याय अन्याय हो रहा है ये। ना न्याय हो रहा ना। क्यों गरीब आदमी तो के प्रति पहले जो पुलिस का जो छवि था, मतलब थोड़ा आदमी के मन में थोड़ा दूसरा टाइप का था। वो देखते थे यार करप्ट होगा या हमें तंग करेगा या परेशान करेगा। अब बीजेपी जब से आई है, पुलिस की छवि राष्ट्रवादी बना दी है कि कितने बड़े राष्ट्रवादी। सही में पुलिस की छवि बदल गई है कि या फिर बनाया गया सिर्फ में एक ओवर पुलिस वही है? सारी कमान पुलिस को ही देती। पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। भैया दंडित है उसको दंड नहीं मिल रहा है। हाँ, उसे तो छोड़ रहा है, जो दंड नहीं है उसको दंड मिल रहा है। दंड मिल रहा है। तो ये गलत बात है ना, किसी गरीब हत्या हो रहा है ये तो। और ये जो वहाँ पे अभी धड़ाधड़ इनकाउंटर चल रहा है उस पर मतलब क्या है, कुछ इंक्वायरी करते या फिर ऐसे ही किए जा रहे हैं? कोई इनकारी नहीं है, लेने देने ले दे के वो छुट्टी हो जाती है बस। अच्छा, और गरीब आदमी को फंसा दिया जाता है। गरीब आदमी, पैसे वाला तो निकल जाएगा। पैसे वाला तो निकल जाएगा हर जगह से, गरीब आदमी को दंडित किया जा रहा है। ठीक है। चलिए भैया, आपसे बात करके अच्छा लगा, फिर मिलते हैं कभी आपसे।